स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BSc यूनिक क्लास में। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के 70 क्वेश्चन और 70 के 70 सभी VVI क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं बोकारो है झारखंड में, तो यह राइट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा, भारत में विश्व के कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो विश्व के कुल 16% बसते हैं भारत में। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया कोयला है हमारे झारखंड में ही। कोयला से संबंधित सभी झारखंड ही में ही रहता है हमारे देश में। तेलंगाना राज्य की राजधानी है, मतलब क्या है? तो हैदराबाद, हम लोग जानते हैं हैदराबाद है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं। अगला, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो हम लोग जानते हैं यह है औद्योगिक हो जाएगा। अगला, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राज्य है स्थित गोवा में। अगला, हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति हम लोग जानते हैं इसमें से है ये ए नंबर राइट हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन। अगला, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंध है किससे? तो हम लोग जानते हैं कि हरियाली से संबंधित हो जाएगा वायु संरक्षण से और जल संरक्षण से, तो दोनों हो जाएगा सी नंबर राइट। एतौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एतौर पतन है आंध्र प्रदेश में। अगला, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? तो अम्लीय वर्षा का कारण हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं वायु प्रदूषण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पेय फसल है? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं चाय कॉफ़ी दोनों है, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना हुआ था 1881 ईस्वी को। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व है क्या? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति हो जाएगा। अगला, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में राइट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है। अगला, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किससे? तो उत्तर जोड़ता है हम लोग जानते हैं उत्तर अमेरिका को यूरोप से। अगला, भारत में नगरीय आबादी है क्या? तो नगरीय आबादी है 31%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहें अंतिम तक, सभी के सभी VVI क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, संवाद अवधारणा किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं सी हो जाएगा। प्राकृतिक घटक अमानवीय घटक दोनों हो जाएगा। अगला हो जाएगा, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची झारखंड का हो जाएगा, झारखंड का। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। अगला, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कोयम्बटूर। बोकारो इस्पात केंद्र है कहाँ, कैसा है, मतलब कि ये, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे? तो हॉर्टिकल्चर हम लोग जानते हैं
फूल से संबंधित है दोस्तों। अगला, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में हम लोग जानते हैं नहर का सबसे ज़्यादा है स्रोत। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में हम लोग जानते हैं मक्का बागानी फसल नहीं है। अगला, ये खरीफ फसल है दोस्तों। निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों हो जाए उपयुक्त सभी। अगला, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो यह हो जाएगा मुंबई में। अगला, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो यह हो जाएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगला, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में होता है कोको का उपयोग किया जाता है चॉकलेट बनाने में। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, 1988 में। अगला, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह चंडीगढ़ में स्थित है सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। अगला, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो विजयनगर कर्नाटका में है। अगला, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है कहाँ? तो इसका है छत्तीसगढ़ में। अगला, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर मैदान में बसता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, 1/3 भाग। अगला, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो तृतीय कार्यकलाप है एक खनन। अगला, मसाई क्या है? तो मसाई है एक जनजाति। अगला, भारत में राज्य की कुल कितनी संख्या है? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं 29 हो गया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पर बने रहे। अगला 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इसका हो जाएगा रेखी। अगला, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो यह हो जाएगा पटना। पटना हम लोग जानते हैं राजधानी नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कौन? तो अन्वेषण या एवं वर्णन। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो यह हो जाएगा आवास। जन्म या मृत्यु ये सब कारण है और प्रवास भी कारण है, तो इसलिए हो जाएगा आवास, राइट आंसर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी में बुशमैन निवासी करते हैं। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा टेलर। अगला, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो प्राचीन नगर हम लोग जानते हैं दोस्तों पटना है, जिसका प्राचीनतम नाम है पाटलिपुत्रा। 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 अगला, भारत में गेहूं उत्पादन की अग्रणी राज्य कौन है? तो अग्रणी राज्य है डी, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ? तो अंकलेश्वर क्षेत्र है बी, गुजरात में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है?
तो चतुर्थ क्रियाकलाप है विश्वविद्यालय अध्यापन। अगला, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान में। अगला, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किससे? तो यह हो जाएगा प्रवास के लिए। तो अगला क्वेश्चन, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो ये हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 1923 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है? तो इसका चीनी का उत्पादक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो गेहूं का भी है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था तारापुर में। ये बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, तारापुर में। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। अगला, किस वर्ष पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा विंध्य पर्वत पर। अगला, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो यह बहुत ही वीवीआई है, यह हो जाएगा मुंबई, हम लोग जानते भी हैं। जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है? तो प्रकीर्ण पाई जाती है। अगला, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग 8वां क्लास में पढ़ चुके हैं, सितंबर से जनवरी। अगली क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो कॉफ़ी बागान को कहा जाता है लद्दाख। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से वह संबंधित है? तो बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता। अगला, ब्रह्म स्रोतीकरण सहायक है किससे? तो यह है सहायक। 63वां नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा, 63वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देश रोजगार बढ़ाने में। अगला, बालघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मैंगनीज राज्य स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल है सिक्किम में। अगला, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो रेट जेल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा एशिया महादेश में, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो तृतीयक क्रियाकलाप है ये, सॉरी दोस्तों, आखेट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, यह हो जाएगा जल परिवहन, जो विदेशों से भी इसी जल परिवहन से आया जाता है, आयात और निर्यात। अगला, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो यह हम जानते हैं चंडीगढ़ राजधानी जो नगर है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आपको सभी वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के। मिलते हैं नए वीडियो में।